अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम कहते हैं और मैं एक माहिर अमराज शुगर हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो आज हम जैतून के तेल के बारे में बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज को जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और शुगर के मरीज के लिए इसमें क्या क्या फ़वाइद हैं। तो पहले हम हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। तकरीबन 6000 साल से 8000 साल पहले दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल था वो जैतून का तेल था। और दूसरे नंबर के ऊपर हम जो इस्लाम के रुकना नज़र से देखते हैं तो कुरान पाक में भी जैतून और अंजीर का जिक्र है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें बेशुमार ऐसे फ़ायदे हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई कारआमद हैं। तो जो भी जैतून का तेल होता है इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो जो हम बंदों को शुगर के मरीज हैं या दिल के मरीज हैं उनको जो जैतून का तेल इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, प्रेफरेबल ये है कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं 3 ऑयल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दूसरा जो होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसका जो तीसरी किस्म है वो डोमासाइल ऑलिव ऑयल है। तो इनके तीनों के बारे में आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसमें ये होता है कि इसमें केमिकल शामिल नहीं होते। जो आपका ऑलिव का जैतून का जो फ्रूट होता है उसको क्रैश करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है। इसके बाद ये जो ऑयल है ये इंतहाई मौजूद ऑयल होता है। इसके बाद जो दूसरा ऑयल है उसका हम बोलते हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें ये होता है कि जो आपका पहले नंबर पे जो आपने फ्रूट को क्रैश किया होता था, इसके बाद उसके ऑलिव के बाद जो मटेरियल बचता है उसको दोबारा प्रोसेस किया जाता है, उसमें भी केमिकल नहीं डाले जाते और उसमें से ऑयल निकाला जाता है। तो कोशिश ये करेंगे जो आपको पहले दोनों ऑयल बताए हैं, अगर प्रेफरेबल है कि वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, अगर वो इस्तेमाल करना है या दूसरा करना है तो कोशिश करें कि कुकिंग में ना इस्तेमाल करें। आपने अगर एक्स्ट्रा जैसे आप चपाती के ऊपर लगा के खाते हैं या सलाद के ऊपर डाल के खाते हैं, इस तरह का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद जो इसकी तीसरी किस्म है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा उसको हम बोलते हैं डोमासाइल ऑलिव ऑयल। ये जो ऑयल होता है जो सेकंड प्रोसेसिंग के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको दोबारा प्रोसेसिंग में डाला जाता है और उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसमें से ऑयल निकलता है उसको हम बोलते हैं डोमासाइल ऑलिव ऑयल। इस ऑयल को ज़्यादातर लोग मॉलिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यह है कि जब भी आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करें कि 1 टेबल स्पून है इतना ऑयल आप इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जो जैतून का तेल है इसमें इंसानी सेहत के लिए और दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो वो जितनी मर्ज़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें आपने लिमिटेशन रखनी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाएगा। अब हम जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेटिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जिसकी वजह से हम जो क्रोनिक बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जो लंबे से चलती हैं, उनसे बचे रहते हैं। अब हम शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि क्या शुगर के मरीज के लिए इसमें क्या फ़वाइद हैं। पहले नंबर पे ये कि ये शुगर से बचाव के लिए भी इंतहाई कारआमद है। वो लोग जो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं उनकी जो शुगर है वो अच्छी तरह यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और बंदा शुगर से बचा रहता है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये शुगर की रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, इसको कम करने में मुआवनत साबित होता है, जिसकी वजह से जो टाइप 2 वाली शुगर है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है
तो उन लोगों की शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जो बीटा सेल्स होते हैं, जो हमारे लब में इंसुलिन बना रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन है वो ज़्यादा रिलीज होती है और हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये जो होता है ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल नॉर्मल पे रहती है। जब भी किसी को शुगर होती है तो उसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है और उसको मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खतरा होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन बीमारियों से बचाव में मावन साबित होते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो दिल के अटैक कराता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो दिल के अटैक से बचाता है। तो गोया कि शुगर के मरीज होते हैं उनको दिल का अटैक होने का खतरा होता है। तो जब भी हमारा एलडीएल लेवल कम होगा और एचडीएल लेवल बड़ा होगा तो हम इस समस्या से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये खून की नालियों के अंदर खून को जो होती चर्बी को जमने से रोकता है, जिसकी वजह से फालज और दिल के अटैक वाले मसाइल कम से कम होते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मामूल साबित होता है। इसका एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो हमारी ब्रेन है उसकी हेल्थ के लिए भी इंतहाई मौजूद है। अक्सर जो बड़ी एज होती है इसमें अल्जाइमर डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, तो उसके बचाव में भी ये मामूल साबित होता है। जब भी शुगर के मरीज ने जैतून का तेल इस्तेमाल करना है तो वो क्वांटिटी का ख्याल करना है कि 1 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। दूसरे नंबर पे इसकी कुकिंग से वो अवॉइड करे, क्योंकि जब वो कुकिंग करेगा इसमें से काफ़ी जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो इसमें से निकल जाएंगी। तो आप सलाद के ऊपर या आम सालन है उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें या आपने रोटी के ऊपर लगाना है उस तरह आप इस्तेमाल करें। जैतून का तेल इस्तेमाल करने के दौरान आप इन बातों का ज़रूर ख्याल करें। शुक्रिया।